अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। आज मेरे साथ हैं फराज यूसुफ साहब, सीईओ जीआईएस। और बड़ी जल्दी हम लोग जा रहे हैं आज़रबाईजान, और आपके लिए बहुत सी वहाँ से हम बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ इंशाल्लाह ताला वहाँ से भी शेयर करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम फराज, वेलकम। वालेकुम सलाम सर। अच्छा, अभी मैं और फराज साहब कुछ डिस्कशन कर रहे थे कि मैं हमेशा नॉर्मली मैं कभी भी, आप मेरी कोई भी वीडियो देखो, मैं कभी पाकिस्तान से बाहर जाने के हक में नहीं होता। और फराज साहब भी ये बात अक्सर कहते हैं, हम लोग जब कभी इकट्ठे हमारी गपशप लगती है कि जाना है तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह जाओ, वरना ना जाओ। यानी वहां पे जाके छोटी छोटी नौकरियां करने मत जाओ। जाना है तो वहां फातेह बन के जाओ, कुछ आप वहां पे सर उठा के इज्जत से ऑनरेबली वहां पे रहो। और इसीलिए हमने जाना प्रमोट कर रहे हैं कि ये जाना पाकिस्तान के हक में है, पाकिस्तानियों के हक में है कि हमें एक नई अपॉर्चुनिटी की विंडो खुलेगी। और एक बिजनेस के लिए अभी उनके प्रेसिडेंट साहब भी आए हुए थे आज़रबाईजान के, और वो काफ़ी एमओयूज भी साइन करके गए हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ। तो इसमें देखें जी, पहला बात तो यह है कि टोटल आपने 1 करोड़ रुपया पाकिस्तानी तकरीबन जो है आपने इकट्ठा करना है, और उसको आपने बैंक में डिपॉजिट देना है, अपने नाम पे डिपॉजिट करना है, किसी को पैसे आपने नहीं देने हैं। और आपको उसकी रसीद मिल जाएगी, उसकी बेस के ऊपर लॉयर उसको प्रोसेस करवा के और आपकी जो एक जो आपका बिजनेस वीजा है वो इशू करा लेगा। अच्छा, दूसरी चीज में बेहतर है कि मैं खुद ना बोलूं, उस पर मैं फराज साहब से चाहूंगा कि वो इस पर मुझे जवाब दें कि व्हाट इज योर यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन आपकी क्या है इस चीज में। अजरबैजान तो बहुत से लोग जा रहे होंगे, बहुत से वकील होंगे, तो इसमें क्या आपने कंक्लूड किया है? मैं आपसे पूछूंगा आपके पास क्या। सर, इसमें सर हमारी यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन ये है कि हमारे पास जो है दुनिया के सबसे बेस्ट कंसल्टेंट्स में से कंसल्टेंट्स हैं आपकी फॉर्म में। और जज़ाकल्लाह। आज़रबाईजान रीजन के हमारे पास बेस्ट इमिग्रेशन लॉयर्स हैं जिनके पास लीगल और इमिग्रेशन नॉलेज काफी एक्सटेंसिवली मौजूद है। और सर होता यह है कि लोग जो है वो किसी भी मुल्क में जाके इमिडिएटली जाकर विदाउट एनी रिसर्च इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एस्पेक्ट्स जो कि माशाल्लाह आप बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं, एंड विदाउट अंडरस्टैंडिंग द लीगल एस्पेक्ट्स जो कि हमारे लॉयर बड़े अच्छे तरीके से उनको गाइड कर सकते हैं। तो ये सर हमारी एक बड़ी यूनिक प्रोपोजिशन है कि हमने वहां पर ऑलरेडी बिजनेसेस किए हैं अंडर योर गाइडलाइन। ये चीज हमने खुद, हमारे वो लॉयर, हमने उनसे लीगल सर्विसेज ली हैं, आपसे बिजनेस कंसल्टेंसी सर्विसेज ली हैं। तो आप हमारे जो है लीगल और बिजनेस काउंसिल की हैसियत से हमें वहां पर आपसे काफी सक्सेस मिली। तो यही प्रोपोजिशन हम जो है वो जनरल पब्लिक को भी देते हैं। अच्छा, आज मैं आप लोगों को ये क्लियर करूंगा कि फराज साहब जो है ना, जितना वो आप लोग समझते हैं कि वो बड़े सादा से बंदे लग रहे हैं, बड़े मतलब वो इजी बंदे लगते हैं, ही इज अ वेरी एक्सपीरियंस्ड पर्सन। और इन्होंने, ऐसा नहीं हुआ कि ओवरनाइट ये सुबह उठे हैं और इन्होंने मेरे उनके ग्रुप ने सारी बातें माननी शुरू कर दी हैं। ये 4-5 साल इन्होंने टेस्टिंग की है कि जो मैंने इनको मशवरे दिए हैं, और मैं हर बंदे को कहता हूँ कि पहले आजमाइए, फिर कारोबार बढ़ाइए। यानी पहले आप ये देखें, जब ये पाकिस्तान भी आए इन्होंने मुझे कहा कि आप क्या करना है, मैंने कहा जो करना है आपने करना है, मैंने बताना है आपने क्या करना है। मैं आपको लिस्ट देता हूं, आप जाओ इस लिस्ट के ऊपर जाकर लोगों से मिलो। यू आर अ वाइज मैन, यू आर एन एक्सपीरियंस पर्सन। कोई मसला नहीं कि आप सच ना ढूंढ पाओ, सच खुद खोजो। आप लोगों को भी हम यही कहेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं फराज साहब की बात को बढ़ा के कहूंगा, लगती तो वो थोड़ी सी गलत बात है अपनी तारीफ खुद करना। इस सिचुएशन में आई एम द बेस्ट कंसल्टेंट। वो क्यों? क्योंकि मैंने दोनों साइड में वॉल की देखी हैं। एक है पाकिस्तान, पाकिस्तान को बहुत कम लोग होंगे जो मुझसे ज्यादा समझते होंगे, होंगे जरूर, लेकिन कम होंगे। मैं इसकी गली कूचा मोहल्ला फैक्ट्री हर दुकान चीज को फिरा हुआ हूं। अब आई एग्री सर, पाकिस्तानियों के आई एग्री। एंग हाँ जी जी। अब जी पाकिस्तानियों सर, के आई एग्री। एंगल से जब हम एक पाकिस्तानी को मशवरा दे रहे हैं कि वो आज़रबाईजान में जाकर काम शुरू करे, तो मुझे उसके घरेलू हालात का भी पता है, मुझे उसके घरेलू मॉडल का भी पता है, मुझे उसकी बिजनेस की लिमिटेशंस का भी पता है, मुझे उसके और जो एजुकेशनल इश्यूज हैं और उसकी और जो कमजोरियां, उसका जो स्वॉट एनालिसिस है, वो 34 साल से मेरे पास तैयार पड़ा हुआ है।
क्योंकि मैं 34 साल से पाकिस्तानियों को डील करता रहा हूँ, जापानियों को डील नहीं करता रहा। मुझे पता है ये क्या कर सकेंगे क्या नहीं कर सकेंगे, तो मैं वही बात उनको मशवरा दूंगा जो उनके बस की हो। तो लिहाजा आप यू आर इन सेफ हैंड्स। और हमारे लॉयर जो हैं वो, मैं आपको ये भी बात बता दूं कि फराज साहब कागजों के बड़े पक्के हैं। मैंने तो बल्कि इनके साथ ये चीज़ सीखी है कि मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन अपनी जाती भी करानी होगी तो मैं इनसे करवाऊंगा। ये मुझसे ज़्यादा डीपली उसको कागज़ को पढ़ते हैं और डिटेल में जाके जो पॉइंट निकाल कर लाते हैं, ऐसे ऐसे नुक्ते निकाल कर लाते हैं जो कि मेरे भी कई दफ़ा मतलब उसमें से गुजर जाता है। तो जब हम मिलकर दोनों किसी चीज़ को करते हैं ना स्कैन, तो वो फिर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी स्कैन होती है। तभी हम मिलकर काम करने पे आगे और चीज़ों पर भी हम एग्री हुए हैं। अच्छा जी, अब आपके पास ऑप्शंस वहां क्या हैं? फातेह बन के जाने का हमने कहा है कि भिखारी बन के नहीं जाना, डंकी लगा के नहीं जाना, लीगल डॉक्यूमेंट से जाना है, सर उठा के वहां पे। देखें जी, वहाँ 50-1,000 रुपए के अंदर जो है ना, आराम से 60 कर ले 70 कर ले पाकिस्तानी, आपको किराए पे फर्स्ट क्लास फ्लैट मिल जाता है। ये प्राइसेस वगैरह सारी अपने लिए करके, इनकी बिल्कुल। अपनी जो चीज़ें हैं उधर लोगों को बैठा के आए हुए हैं। इनका वहाँ स्टाफ भी है जिन्हें यहाँ से सैलरी देते हैं, असाइनमेंट उनके साथ हैं, वो मैं भी चेक करता हूँ इनके मामलात जो हैं। तो आपको 50-60 हज़ार का 70 हज़ार लगा लें आप, अच्छा आपको फ्लैट मिल जाएगा। उसी फ्लैट में आपका ऑफिस बन जाएगा, उसी में आप रात को सोएं। इतना ही एक आदमी के खाने पीने रहने ट्रांसपोर्ट का खर्चा है। सो पहली बात तो ये कि 1 लाख से 1.5 लाख आप लगा लें, 1.25 लाख लगा लें, इससे ज्यादा आपका वहां रहने का पर मंथ खर्चा नहीं है। यूटिलिटी बिल्स वगैरह लगा लें, 1.5 कर लें से एक बंदा बड़ी सुकून से इतने पैसों में वहां रह सकता है। जो कि पाकिस्तान में भी 5,000 रुपया पर किराया भी दे के सर्वाइव करना मेरे ख्याल में अब मुमकिन नहीं है। अगर ऑनरेबली आपने सर्वाइव करना है, एक तो है कि बिल्कुल ही आप बिलो द पॉवर्टी लाइन है, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। अगर आप जरा भी मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के बंदे हैं तो 5,000 रुपया पर डे में अब पाकिस्तान में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया है, जो हालात चले गए हैं। अच्छा, इसके बाद वहां पे अपॉर्चुनिटी है टेक्सटाइल्स की, जो कि पाकिस्तान का प्लस है। ये मैंने भी पहनी हुई है, फराज साहब ने पहनी हुई है, हर बंदा पहनता है। और मार्केट है आपके पास वहां से रशिया की, वहां से रशियंस को अनलिमिटेड एक्सेस है। उनके पास चूंकि लिमिटेड ऑप्शंस हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो बाहर के ममालिक से चीज़ें नहीं मंगा सकते, लेकिन वहां से वो आके ले सकते हैं और वहां से वो जितना मर्जी क्वांटिटी जो है उसको आगे वो लेके जा सकते हैं। उसके बाद उनकी बैंकिंग और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम वीडियोस में नहीं बता सकते, जो कि बहुत सी सहूलतें हैं उनकी। वो बेसिकली आज भी एक ही मुल्क हैं, उनके आपस में बहुत ज़्यादा टाइज हैं स्ट्रॉन्ग। इसके बाद आप पाकिस्तान, हमारे मैकेनिकल बहुत अच्छे हैं, मैकेनिक्स हमारे बहुत अच्छे हैं पाकिस्तान के। अगर आप गाड़ियों की वर्कशॉप बनाए हो बड़ी कामयाब, आप अच्छा मैकेनिक हो, आपका बहुत अच्छा आपकी चलेगी। क्योंकि वहाँ पे गाड़ियों की बहुत ज़्यादा जो टूरिज्म की वजह से गाड़ियाँ चलती हैं, और उसके अंदर जाहिर बात है कि जब चलेंगी तो फिर उसके अंदर वो वर्किंग भी होगी, उसमें काम भी निकलेगा। तो हमारे मैकेनिक वहाँ बड़े कामयाब हैं। रेंटा कार का बिजनेस वहाँ पे बहुत अच्छा कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा बिजनेस है। बहुत। होटल्स जो छोटे हैं और हॉस्टल्स, होटल एंड हॉस्टल्स आर टू थिंग्स। हॉस्टल वो है जिसमें स्टूडेंट्स वगैरह, जो सस्ता बजट होटल होता है, कि जिसमें वो हम देसी जबान में कहते हैं कि बेड आप ऑफर कर देते हैं। पर बेड जो है वो एक से ज़्यादा बेड भी लगे होते हैं, और वो लोग आते हैं और स्टे करते हैं, और कंबाइंड वॉशरूम भी बाज़ जगह पे होता है। तो वह वहाँ से लेकर 5 स्टार होटल तक आपके पास प्रोविजन है। उसके बाद जो सबसे आला चीज़ है वो ये है कि आप ऑनलाइन जो है वहाँ पर अगर कोई भी प्रोडक्ट्स आप पिक करते हैं, तो GIS की पूरी सपोर्ट है आपको, फराज यूसुफ साहब की टीम की सपोर्ट है, और जो हम अपना भी ये करने जा रहे हैं कि आप वहीं पे अपने फ्लैट के अंदर आपने जो है उधर से सारी बैकएंड सपोर्ट आपको पाकिस्तान से मिल रही है। आपकी जो रशियन में या जिस लैंग्वेज में भी आप चाहें आपका वो चेंज हो जाएगा, जो आपका स्टोर बना हुआ होगा और उसकी प्रोडक्ट की डिटेल। आप कुछ सैंपल्स जो हैं वहाँ पे लोगों के साथ ट्राई कर सकते हैं, जो वहाँ बैठे हुए हैं, छोटी शिपमेंट मंगवाएं, उसको आप ट्रायल बेस मुख्तलिफ लोगों पे स्टोरों पे दिखाएं, उसका फीडबैक लें। क्योंकि आपको इतना ज़्यादा खर्चा नहीं पड़ रहा। ये अगर आप अमेरिका में जाएं तो अमेरिका तो 15 लाख रुपए महीने से नीचे आप सोच भी नहीं, जो यहाँ 1.5 लाख में आप रहेंगे, ये वहाँ जिंदा रहने के लिए 15 लाख रुपए महीना होगा। अगर बराबर। आप रेंट पे लेके आप रहना चाहते हैं, ये बंदा फर्स्ट वर्ल्ड से आया आपके सामने बैठा हुआ है, ये करेक्ट इनसे पूछ लें टोरंटो और उधर किधर किधर ये रह कर आए हैं कनाडा में, तो इनसे किराए वगैरह पूछ लीजिएगा, और फिर डिबेट लंबी हो जाएगी। जब भी आप मीटिंग करें ऑनलाइन या इनके दफ्तर जाएं तो ये आपको रेंटल्स बता देंगे, और आप खुद नेट पे चेक कर लें तो वहाँ आपका लगना है 15 लाख, और नौकरी मिलनी है आपको
टूटियां मरम्मत करने की, रंधा फेरने की, लकड़ी की, प्लम्बर की, इलेक्ट्रिशियन की, क्योंकि पढ़े लिखे तो भाई हम उनसे ज्यादा हैं नहीं। वो हमारी डिग्रियों को नहीं मानते। मिडिल एज में जो यंग जाता है ना बंदा, वो तो जाके एक आध साल में टॉप अप कर लेता है डिग्री को, 20-22 साल का। अब 40 साल के 50 साल के बाबे तो यूनिवर्सिटियों में जाने से रहे, और फिर उनके बच्चों को कौन फीड करेगा पीछे। तो यहाँ ये सारी सहूलतें आपके लिए हैं कि अच्छा अगली फ्लाइट पकड़ो, डायरेक्ट फ्लाइट है, पाकिस्तान आ जाओ। 4 घंटे 3 घंटे, कितने घंटे की फ्लाइट है फराज भाई? 4 घंटे की। चार, जो 5 लाहौर लगा से लें भी इस्लामाबाद। एयरपोर्ट से, यानी 6 घंटे के अंदर कोई खुशी कमी आपके घर पे या कोई शादी है, वो अल्लाह करे कि खुशी के लिए आना पड़े, तो आप 6 घंटे के अंदर वहां से फ्लाइट पकड़ी, आप आ गए। 3 दिन 4 दिन के बाद जाना है, रह चले गए। फिर वहां लेबर सस्ती है। अमेरिका के अंदर आप बंदा रखना, जैसे ये GIS ने बंदे वहां रखे हुए हैं, जो बंदा रखना अमेरिका में 15-20 लाख रुपए से कम का खेल नहीं है, चाहे वो आपने मसी रखनी है सफाई वाली। सर मैं यहाँ ये भी ऐड करना चाहूंगा कि वहां पर लेबर मिडिल ईस्ट से भी सस्ती है। दुबई, सऊदी अरेबिया के मुकाबले में अजरबैजान में लेबर रेट्स पाकिस्तान के कॉम्पिटिटिव है। मतलब पाकिस्तान में अगर एक लेबर आपको 30,000 रुपये महीना पे अवेलेबल है, तो अजरबैजान में 60-70 हजार रुपये महीना पे अवेलेबल है। और हालांकि पढ़े मिडिल ईस्ट में लिखे यही लेबर ग्रेजुएट बहुत लोग, महंगी है। पढ़े लिखे जो मुझे जी जी, पढ़े लिखे मेरे लोग। पास जो फीडबैक आई है कि पढ़े लिखे सुलझे हुए जो कि दूसरे बंदे से बात कर सकते हैं, इवन अंग्रेजी में बात कर सकते हैं, स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे मिल जाते हैं। अगर आपने इस तरह पार्ट टाइम काम लेना है तो आपको जरूरत नहीं है कि आप उसको फुल टाइम रखें। आप 4 आवर की उसकी ड्यूटी लगाएं कि यार मैं अगर नहीं भी हूँ तो सारे मामलात वगैरह यहाँ पे देख के पाकिस्तान से मुझे ऑनलाइन अपडेट करता रहे। तो वो 4 घंटे होगा तो सारा पे आधी होगी। अगर 8 घंटे आप किसी से काम लेंगे तो पे डबल होगी। तो वो आप स्टूडेंट वगैरह को भी हायर कर सकते हैं सस्ता। अच्छा एक बहुत अहम बिजनेस मैं बताना भूल गया था, रेस्टोरेंट का बिजनेस। वो वहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त बिजनेस है, जो आप खाना पकाने का और खाने के जो बिजनेस रिलेटेड सारी जो चीज़ें हैं, वो जाके आप, बल्कि समोसे जलेबियाँ भी अगर आप यहाँ पे कोई मशहूर हैं किसी इलाके के, तो वो समोसे जलेबी भी वहाँ बड़ी बिकेगी, क्योंकि वहाँ इंडियन पाकिस्तानी बहुत करेक्ट। आते हैं। और करेक्ट। मैंने देखा है दुनिया में जहाँ भी देखा है, हमारी भी जो स्नैक्स हैं ये अच्छी बिक जाती हैं, अच्छा फैच कर लेती हैं। इसके अलावा सैकड़ों काम हैं, हम जब वहाँ जाएंगे आपके साथ वीडियोस शेयर करेंगे बहुत सारी, आपको वहाँ मौके पर भी चीज़ें दिखाएंगे। टूरिज्म का बड़ा बिजनेस है। तो आप अगर जी सर। निकलना है पाकिस्तान से, जो बहुत ज़्यादा जिनको शौक है, तो उनको मैं इतना ही कहूँगा कि इज्जत से जाओ भाई। कहीं जाओ वहाँ तुम्हारी इज्जत हो, तुम सोसाइटी में एक्सेप्टेबल तो हो, ये तो ना समझे कि ये कहीं से बॉर्डर क्रॉस करके कोई इलीगल इमिग्रेंट जो है वो आ गया है, और टैक्सी चलाने के अलावा और झाड़ू मारने के अलावा कोई ऑप्शन ही ना हो। ओवर टू फराज फॉर कंक्लूजन, फिर से क्लोज करते हैं हम अपनी वीडियो को। जी फराज साहब। और सर सबसे बड़ा बिजनेस जो कि मेरे एक क्लोज एड कर रहे हैं अजरबैजान में सर, वो है ई कॉमर्स बिजनेस। और उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने एक ई कॉमर्स स्टोर चलाया हुआ है। खुद वो सऊदी अरेबिया में जॉब करते हैं, और उनकी मिसेज और उनके बच्चे अजरबैजान में रहते हैं। वहां पर वो उस ई कॉमर्स स्टोर को चलाते हैं, और बड़ा कन्वीनियंटली वो आते जाते हैं। और जो है उनकी वाइफ जो है, मिसेज जो है, वो उस स्टोर को मैनेज करती हैं। तो सर ई कॉमर्स बिजनेस के भी बहुत जबरदस्त जो है वो प्रोस्पेक्ट्स हैं वहां पे। और जो है इवन एक जो है ई कॉमर्स स्टोर से वो मल्टीपल कंट्रीज में वहां पर उसको वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो ज्यादातर जो है जो एक ही लैंग्वेज उस खत्ते में लोग जानते हैं। तो उस लैंग्वेज में भी ई कॉमर्स स्टोर्स बना के बड़ा मैसिव लेवल पे बिजनेस किया जा सकता ई कॉमर्स तो अब आप देख चुके हैं, आप तो उसकी हर चीज़ को समझ चुके हैं कि वो तो दुनिया के किसी मुल्क से भी टेक्निकल सपोर्ट ली जा सकती है। ई कॉमर्स स्टोर चलाना तो भाई इतनी चीज़ है कि प्रोडक्ट आपके पास हो बस, और बंदा इतना इस लायक हो कि वो लिफाफे के अंदर उसको डाल सकता हो। वो तो मेरा ख्याल है कोई एक बच्चा भी ये काम कर लेता है। तो अगर आपके पास बहुत ऑर्डर्स हो तो आप स्टूडेंट्स वगैरह को इसी तरह आप हायर घंटों के हिसाब से करके और उनसे पैक करवा सकते हैं। क्योंकि असल तो ई कॉमर्स स्टोर के अंदर है कि आपके पेजेस नज़र आ रहे हैं, आपकी विजिबिलिटी है, आपकी एड्स लग रही हैं, आपकी प्रोडक्ट, वो तो सारी की सारी यही तो हम लोगों को बता रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई है आज, तो उसमें मैंने यही बात कही है कि पाकिस्तान में इस वक्त दो चीज़ें जो हैं उनकी बड़ी अशद ज़रूरत है। एक तो एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करना, कि आप एक्सपोर्ट बूस्ट करें ताकि मुल्क में डॉलर आए, डॉलर का इन्फ्लो बढ़े। और नंबर 2 के ऊपर ई कॉमर्स हम चीपेस्ट हैं। ये एक वो कहते हैं ना कि देर इज एन अपॉर्चुनिटी इन एवरी क्राइसिस। तो ये जो हमने करेंसी का क्राइसिस देखा है और ओवर पॉपुलेशन का भी क्राइसिस है, ये कोई अच्छी बात तो खैर नहीं है। हम बड़े फख्र से कहते हैं कि जी हम 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। आई विश के हम इंडिया की तरह कह सकते हैं कि हम 5th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट हैं, या हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं। उस तरफ तो है। हमने किया इकोनॉमी। कुछ नहीं।
या हम फिफ्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं, हम ये इसी पर फख्र किए जा रहे हैं कि हम फिफ्थ लार्जेस्ट जो है वो पॉपुलेशन है। तो अब इन दोनों क्राइसिस में जो अपॉर्चुनिटी है, एक तो आपके डॉलर का महंगा हो जाना, आपकी करेंसी का डीवैल्यू हो जाना, इन्फ्लेशन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, और ये एक ई कॉमर्स ऐसी चीज़ है जो इंशाल्लाह सुपर 500 हमने अनाउंस भी किए हैं कि ई कॉमर्स के अंदर बंदे को बड़ी जल्दी अपग्रेड किया जा सकता है। यानी 3 से 6 माह अगर बंदा सही लगाए ना, मेहनत करे, तो 6 महीने में मैट्रिक पास बच्चा भी तैयार हो जाता है। ऑब्वियसली कुछ ऑपरेशन हैं जिनके लिए आपको जरा हाईली क्वालिफाइड बंदा चाहिए होता है, लेकिन वो बहुत कम है। और फिर आगे इसमें जो एआई का यूज लोग समझ रहे हैं ना, एआई का यूज ये नहीं होता। एक हमारे यहाँ पाकिस्तानी जो ना, सॉरी टू से कानीबाज बड़े हैं। एआई का ये मतलब नहीं है कि एआई ने खुद ही चीजें किए जानी है, उससे भी किसी इंसान ने कमांड देनी है। हम इस वक्त लेटेस्ट ये बिल्कुल। कोई मतलब जो जैसे कहते हैं ठट्ठा या बदीन से नहीं आए हैं, ये कनाडा से और अमेरिका से आए हैं, सऊदी अरेबिया से आए हैं, दुबई से आए हैं। हर लेटेस्ट टूल जो वहाँ पे यूज़ होना शुरू होगा वो सबसे पहले हमारी रीच उस तक पहुँचेगी, और हमारे जो टॉप के बच्चे होंगे, जो हमारे पास जो स्टाफ होगा, उनको हम दिन रात उसके ऊपर लगा के सबसे पहले उसको हम अपग्रेड करेंगे। तो एआई का भी जितना इस्तेमाल होगा, लेकिन ये गलत फहमी दूर कर लेंगे, एआई का ये मतलब नहीं है कि एआई 100 बंदे जो काम करते थे वो 5 बंदे कर लेंगे। ये नहीं है कि बंदों के बगैर मशीनें आप सोए हुए हैं, खुद ही एआई आपके घर में झाड़ू भी मार रही है, खुद ही सब कुछ कर रही है, ऐसा नहीं होगा। उस एआई को इवन इवन हम्म। रोबोट्स भी आ जाएंगे तो यू हैव टू मेंटेन देम, यू हैव टू अपग्रेड द सॉफ्टवेयर। वो पीछे एक आदमी होगा, चाहे वो 1000 बंदे का काम कर ले। तो वो एक बंदा भी हमने जो जीआईएस सोल्यूशन जो बनाई है, ये सोचकर बनाई है कि अगले 100 साल भी ये कंपनी जो है इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से ये लोगों इंशाल्लाह। को सर्विस देगी। और दुनिया के हर खिते में से पाकिस्तानी अभी फिलहाल हमारी जिंदगियों में बड़ा टाइम है डॉलर का रीवैल्यू होना, और बड़ा सफ़र है लंबा। तो तब तक लेबर सस्ती है, और लोगों ने, ज़ाहिरी बात है, माशाल्लाह पॉपुलेशन पे भी हमारा जोर है, तो दोनों तरफ से कोई तंगी नहीं है। और मैट्रिक पास कोई बहुत क्वालिफाइड बंदा नहीं चाहिए, उसको ट्रेन करके बच्चे को, आप, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप अच्छी अगर इन्वायरमेंट हो, अच्छा उसके ऊपर पीछे कोच अच्छा हो, गाइड करने वाला अच्छा हो, तो वो बच्चा वही जो है वो फर्स्ट क्लास काम। और वैसे मैं आपको बता दूं कि लेडी डियाना भी ओ लेवल नहीं थी। मैं आपको, जो हम लोग वेस्ट से बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं, अक्सर लोग वेस्ट में पढ़े लिखे ओ लेवल ए लेवल से ऊपर नहीं है। मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था जब मैंने पढ़ा लेडी डियाना के बारे में, मैं तो समझता था कि वो पीएचडी होंगी, लेकिन वो जनाब ओ लेवल भी नहीं थी, वो भी उन्होंने पास नहीं किया हुआ था। तो वो भी ऐसे था जैसे हमारे यहाँ इछरे में लड़कियों की शादी हो जाती है ना कम उम्री में। तो बहरहाल खैर, कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, देर आर ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटीज। आप फराज यूसुफ साहब का नंबर नीचे मौजूद है। आप अगर जाना चाहते हैं, हमसे पहले पहुंचना चाहते हैं, हमारे बाद आना चाहते हैं, आप रब्ता करें, वहां पर जाएं, और आपको ट्रांसपेरेंसी मिलेगी। मैं किसी ऐसी चीज का आपको पता हिस्सा नहीं बनता जिसके अंदर ट्रांसपेरेंसी ना हो। बाकी एक आध दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने प्रॉपर्टी की प्राइसेस के बारे में बात की थी। देखें भाई, कोई बंदा, मेरा उसको मशवरा होगा, सामने फराज भाई हैं, ना मेरे कहने से, ना फराज भाई के कहने से, ना हमारे वकील के कहने से, ना हमारे ऑफिस के किसी एम्प्लॉय के माँ कहने से, बिल्कुल प्रॉपर्टी मत खरीदो। आप अपने पैसे अपने बैंक अकाउंट में डालो, उधर लाइसेंस लो अपना बिजनेस का, सुकून से सर्वे करो, आप खुद प्रॉपर्टीज को देखो, आप उनके रेट्स कंपेयर करो, उनके रेंटल्स कैलकुलेट करो, क्लाइंट बन के उसे देखो। मैं आपको मशवरा दूंगा कि पहले 3 महीने आप कुछ ना खरीदें, किराए पे रहें, आराम से फिरें, और लोगों से पूछें, उनके लोकल लोगों से पूछें, कम्युनिटी में जाएं, उनको पूछें कि यार ये घर कितने का किराए पे, ये कितने का है, पिछले साल कितने का था, अगले साल कितने का होगा। आप, सीइंग इज बिलीविंग। स्टॉक मार्केट हो जाए, इंडस्ट्री हो जाए, फराज साहब खुद इस बात की गवाही देंगे, मेरे सामने बैठे हैं। मैं इनको हर बात पे कहता हूं कि भाई दिस इज माय फाइंडिंग, डोंट ट्रस्ट मी ब्लाइंडली, प्लीज एजुकेट मी, गो टू द मार्केट, चेक ऑल द फैक्टर्स, चेक योर सेल्फ, कम एंड साइन द स्टेटमेंट कि मैंने वेरिफिकेशन कर लिया। कल को मुझे ब्लेम ना देना, आपने अपनी वेरिफिकेशन क्यों नहीं की। आप लोगों को अपनी वेरिफिकेशन हमेशा करनी, ये आपको मैं फ्री दे रहा हूं कंसल्टेंसी, कि कभी भी किसी के कहने पे कुछ ना करें जब तक आप उसे ग्राउंड रियलिटीज को वेरीफाई ना कर लें। हाँ, जब 10 बार बंदा सच्चा प्रूव हो जाए तो फिर कुछ परसेंटेज उस पर ब्लाइंडली भी ट्रस्ट करना पड़ता है, हर चीज़ 100% वेरीफाई नहीं होती।
लेकिन जो जो पॉइंट भी वेरीफाई आप कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा वेरीफाई करें, ये मेरा आप सबको मशवरा है। और भागे ना, कोई चीज भागती, कोई स्टॉक नहीं भाग रहा, कोई प्रॉपर्टी नहीं भाग रही, कोई चीज नहीं भाग रही। सुकून से जाएं, अपनी फैमिली के साथ भी जाना है, वेकेशन करके आए, घूमे, जगह फिर के आए, फिर आप हमें बताएं कि जनाब हमें समझ में आ रहा है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। फराज साहब कुछ ऐड करना चाहेंगे बिफोर वी से गुड बाय? सर बिल्कुल सर, हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली काम करेंगे इसमें। और सर आप तमाम व्यूवर्स जो हैं वो अपने फैक्ट्स को खुद वेरीफाई कर सकते हैं, और खुद जाएं और खुद वेरीफाई करें। एंड वी आर देयर टू सपोर्ट इन एवरीथिंग। एंड पे क्लोजिंग में भी ये थैंक यू। कहूंगा, वहां से हम वीडियोस डालेंगे, आपको एग्जैक्ट जगह बता देंगे कि ये स्टॉप स्पॉट है, ये स्पॉट है, आप खुद जाएं, इंडिपेंडेंटली जाके वेरीफाई करें, उसे देख लें, हर चीज को चेक करें। थैंक यू वेरी मच। खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। फराज यूसुफ साहब से रब्ता नीचे नंबर पर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।